हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको यहाँ पर क्लास 11 का सेट पढ़ा रही थी। सेट में मैंने आपको 1.1 और 1.2 करा दी थी। उसके बाद अब हम आपको करा रहे हैं 1.3। इससे पहले हम आपको बताएंगे सेट में कुछ सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो देखिए, आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 11 समुच्चय सेट, एक्सरसाइज 1.3। जो हम अगर ये हमें अच्छे से पता चल जाता तो एक्सरसाइज हमारी 1.3 आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले ये हमारा समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका जो यूज है आपको देखना। 12th BSc जितने बच्चे ग्रेजुएशन या बीटेक वगैरह कुछ करते हैं उसमें बहुत यूजफुल होती है ये क्लास। तो सबसे पहले आपको पता सबका नाम भी इंग्लिश में याद करना होगा कि उस बच्चों क्या बोलते हैं सबसेट, और उचित या वास्तविक उस बच्चों को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इनका हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश का नाम भी इसका याद करना होगा। जो कि हमारा आजकल बीएससी और जितना भी बीटेक वगैरह मैथमेटिक्स में जितना भी सिलेबस आता है उसमें टोटल इंग्लिश में ही लिखा होता है, इसलिए हमें इसके नाम से भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय ये क्या होता है? सबसेट। उप समुच्चय सबसेट। तो देखिए क्या है, यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि, तो मतलब इसमें कितने सेट है? दो। एक सेट है ए और एक है बी। यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसका हो? समुच्चय बी का भी अवयव हो। तो इस तथ्य को ए सबसेट बी लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, सबसेट का साइन हमारा ये होता है एवं समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। जो समुच्चय ए है वो किसका समुच्चय उप समुच्चय है? बी का। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, आइए इसको ये चीजें जो है एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती हैं, थ्योरी से ज्यादा एग्जाम्पल में समझ में आती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक हमने सेट माना 1 2 3 का। दूसरा सेट माना हमने 1 2 3 4 5। आपको देखिए इसमें जो एलिमेंट है 3 है, इसमें जो एलिमेंट है 5 है। लेकिन देखना है कि जो इसके एलिमेंट है, जो 3 एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो देखना है। आइए देखिए, वन बिलोंग्स कर रहा है ए में है, इसका मतलब 1 इसमें भी है, बी में भी है। 2 ए में है 2 बी में भी है। 3 ए में है तो मतलब 3 बी में भी है। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 तो नहीं है लेकिन इसमें है 4। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जो ए है ए किसके अंदर है? बी के। तो ए उप समुच्चय है बी का। ए क्या है? क्योंकि ए इसके अंदर है, 3 एलिमेंट जो है ये इसके किसके अंदर है, तो ए उप समुच्चय है किसका? बी का। यहाँ पे यही लिखा है, एक समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए सबसेट बी। तो क्या है? ए जो है बी का उप समुच्चय है। यहाँ लिख सकते हैं ए जो है बी का उप समुच्चय है। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए, जो अवयव होता है अवयव को प्रेजेंट करते हैं हम ऐसे शो करते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और उप समुच्चय शो करते हैं हम ऐसे, ये बना के इसके लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसेट। ठीक, अब आता है हमारा उचित या वास्तविक उप समुच्चय, जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। उचित या वास्तविक समुच्चय जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी ऐसे होते हैं कि ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल टू बी। ए सबसेट तो हो बी का लेकिन उसके ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन इसके बराबर ना हो, तो समुच्चय ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। ये जैसे अब देखिए, उचित उचित का मतलब है प्रॉपर। प्रॉपर उप यानी कि सब सेट, प्रॉपर सबसेट। तो यदि ए इक्वल टू, हमने इसके एलिमेंट दिए हैं और बी के एलिमेंट हमारे पास ये हैं, ए सबसेट है बी का, ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन तो फॉलो कर रही है यहाँ पर कि ए जो है इसके एलिमेंट के अंदर है और इसके, लेकिन इसके 3 एलिमेंट है, इसके 4 है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय हो गया। क्लियर हो गया? और समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। अब देखिए, जब बात की जाएगी ए की, तो ए क्या है? ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसका मतलब क्या है? जो ए है समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है बी का एलिमेंट इसके अंदर दो एलिमेंट, एक एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? अधिसमुच्चय। जो समुच्चय बी है वो समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। वो ठीक है, अब देखो कोई समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय हो सकता है, कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय हो सकता है, परंतु वह स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल है, ए का एलिमेंट ये है, बी के पास ये है, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। अब पता है ये एलिमेंट इसके अंदर है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। अब देखिए क्या है, जो ए है, ए दिखाई दे रहा है, हमने बताया था कि ए जो है ए उचित उप समुच्चय है।
उप समुच्चय तो है, लेकिन ए क्या है, उचित उप समुच्चय। और जो बी है, बी कैसा है, बी के अंदर जो एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं अधिक, अधिक यानी अधिक समुच्चय, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नोट डाउन। अब आपको बताते हैं हम अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय हमारा अभी हमने आपको बताया था प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये हमारा सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या है, सुपर सेट होता है अधिसमुच्चय। क्या होता है सुपर सेट, अधिसमुच्चय। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी इस प्रकार है। अब आइए देखिए अधिसमुच्चय क्या होता है। अधिसमुच्चय होता है सुपर सेट। अब इससे पहले बताया था हमने, ये क्या होता है, सुपर सेट। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, परंतु समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, बी सुपर सेट ए, बी सुपर सेट ए। सुपर सेट का चिन्ह होता है बी सुपर सेट ए से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि ए सबसेट बी, ये किसका साइन है, सबसेट का, ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल टू बी हो, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। देखिए क्या है दूसरा, अभी हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि दूसरे शब्दों में इसको हम ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल टू बी होता है, तब इसको हम बी को, जो बी होता है बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल से बताता है, इससे पहले ही बताया था, फिर बता रहे हैं। ए इक्वल टू, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें कितने, तीन एलिमेंट है, इसका मतलब इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर है। इसका मतलब जो है ए है, ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सुपर सेट, और ये हो गया हमारा सबसेट। लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, फिर दूसरे तरीके से लिखेंगे बी, बी सुपर सेट ए। जो बी है वो सुपर सेट है ए, क्योंकि बी के पास पावर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बी का एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब आता है आपको एक नोट बताते हैं कि प्रत्येक समुच्चय ए के लिए जो फाई होता है, जो फाई, फाई क्या होता है, ऋण समुच्चय। फाई क्या होता है, ऋण समुच्चय है किसका, ए का। ए का क्या है, ये ए का सबसेट है, ए का सबसेट है फाई। तो देखिए क्या है, अर्थात ऋण समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा ए सबसेट ए, ए सबसेट ए, ए सबसेट ए, ए सबसेट ए सबसेट ए, अर्थात प्रत्येक समुच्चय ए स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो ये नोट जरूर डाल देता, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब देखिए ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय के उप समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखना है कि जो हमारे पास है, जो ये समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय है कि नहीं। तो देखिए है, क्यों है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट वो इसके अंदर है इसके अंदर। अब देखिए ये जो है, ये इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन, किसका है, इसका जो है एन उप समुच्चय है डब्ल्यू का। एन उप समुच्चय किसका है, डब्ल्यू का। अब दूसरा बताइए, ऐसे ही बताना है हमें डब्ल्यू और जेड में, इसका मतलब डब्ल्यू और जेड बताइए। डब्ल्यू, डब्ल्यू के एवरी एलिमेंट इसके अंदर है, इसका मतलब डब्ल्यू सबसेट है किसका, जेड का, सबसेट है किसका, जेड का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताइए आप हमें। अब देखिए ये जो जेड है, जेड 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 की जो एवरी एलिमेंट है वो इसके अंदर आएंगे। इसका मतलब जेड सबसेट है किसका, क्यू का। ठीक, जेड सबसेट है किसका, क्यू का। अब देखिए यहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसके कितने हमने आपको बताया था कि रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है, ये परिमेय संख्या, उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू, क्यू सबसेट है किसका, आर का। क्यू सबसेट है किसका, आर। आर क्यू क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर, आर क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर, टी, इसका मतलब टी सबसेट है किसका, आर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट डाल के लिखवाया आपको कि एन सबसेट डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसेट जेड और जेड सबसेट क्यू और क्यू सबसेट है आर का और टी सबसेट है आर का। नोट डाउन। अब आइए अंतराल वास्तविक संख्या के समुच्चय आर के उपसमुच्चय के रूप में, इसको हम बता रहे हैं आपको इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम आपको बताएंगे, इसमें 4 प्रकार के होते हैं ये, विवृत अंतराल, समवर्त अंतराल और असमवर्त अंतराल, और एक है घात समुच्चय। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो 3 टाइप्स के हैं, ये हमारे पास इंटरवल्स हैं। इनके देखिए, विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स को हम कैसे लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट में, ओपन यानी कि आपका चल रहा होगा मुंह से ओपन, इसका जो साइन होता है इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए
इसको हम आपको लैंग्वेज में दिखाएंगे और हम आपको लैंग्वेज में नहीं बताएंगे। तो देखिए क्या है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग करता है, आर रियल नंबर्स में, और ए लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा है, तब वहां से संख्याओं का समुच्चय एक्स दैट इज ए लेस देन एक्स लेस देन बी। तो आपको दिख रहे होंगे साइन, यहाँ पर ए ओपन इंटरवल में है और बी भी ओपन इंटरवल में है, विवृत अंतराल कहलाता है। और प्रतीक, अब देखो उसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए और बी। अब इंटरवल का साइन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये साइन है तो इधर लगाएंगे, ये साइन है तो ये लगा देंगे। से निरूपित किया जाता है ए और बी के मध्य स्थित सही बिंदु अंतराल ए कॉमा बी में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। अब देखिए सबसे पहले दूसरा आता है जो ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं, ये दिखाया ए और बी के मध्य। अब देखो इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे, आपको मैं देखिए यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास एक ये है और ये है ए, ठीक है, ये है ए और ये है बी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मान लिया एक घर ये है और एक घर ये है, हमें बीच में प्लाट खरीदना है, उसमें मकान बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक पड़ोसी हमारा ए है, दूसरा पड़ोसी हमारे पास बी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जो भी हमारे पास ओपन इंटरवल होता है उसमें हम पड़ोसी ए इसको भी नहीं लेंगे और बी को भी नहीं लेंगे, इसमें हम इसको बस बीच वाला जो पार्ट होता है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है बस इसको लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज लिखी है, ए और बी के मध्य स्थित, ए और बी के मध्य स्थित सभी बिंदु अंतराल ए कॉमा बी में होते हैं, परंतु ए और बी इस अंतराल में नहीं होते हैं। तो ए और बी तो आएंगे नहीं, तो कितना पार्ट आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आएगा, तो ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। अब आता है हमारा संवृत बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम क्या शुरू करते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे पहले लैंग्वेज देखो सेम यहाँ से ली गई है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बस यहाँ पर ध्यान है लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, एक्स दैट इज ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका ही मतलब ये है कि यहाँ ए और बी के मध्य से बिंदु तो लेने हैं ही, लेकिन साथ साथ में ए और बी को भी काउंट करना है, ए और बी को भी क्या करना है, इसमें काउंट करना। तो देखिए कैसे करेंगे, जस्ट सेम था ये हमारे पास, एक प्लाट हमारे पास ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बीच वाला हमारे पास क्या होता है, एक्स वाला पार्ट होता है, तो इसका मतलब हमें ये लेना है। तो क्लोज इंटरवल क्या कहता है, क्लोज इंटरवल ये कहता है कि आपको ये भी और भी, इन सबको साथ लेकर चलना है, ए और बी को। तो किसको कैसे लिखेंगे हम, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस जगह कहाँ लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर ए कॉमा बी, ये हमारा क्लोज इंटरवल का साइन होता है। विपरीत जो हमारा ओपन इंटरवल होता है उसमें ए और बी को छोड़कर ये जो बची है खाली जगह इसको लेना होता है, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में ए और बी को भी और बीच वाले जो बीच वाली जगह है उस तीनों को साथ लेना होता है, इसलिए ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल के अंदर आता है। अब आता है अर्धसंवृत अंतराल, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल में ऐसा होता है, ए क्लोज होता है और ये ओपन होता है। तो देखिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब दोनों साइन आएंगे, ओपन का भी होगा और क्लोज का भी होगा। तो एक्स दैट इज ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, एक्स दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए साइन से पता निकालना है, यहाँ पर कौन साइन आएगा, क्लोज का, ए लिख दो, ठीक है। अब ये क्या है, बी के बराबर कौन साइन लगा है, ओपन का, तो ओपन लगा दो। ऐसे यहाँ पर देखिए ए के ठीक बराबर कौन साइन लगा है, ओपन, तो ओपन लगा दीजिए। बी के ठीक बराबर कौन साइन लगा है, क्लोज का, तो क्लोज लगा दीजिए। बस यहाँ तक ही था। अब आता है घात समुच्चय। घात समुच्चय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए घात समुच्चय क्या होता है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों को समुच्चय संग्रह या समुच्चय कहलाता है। पहले आप क्या करेंगे, उप समुच्चय निकाल लीजिए। जैसे ए के उप समुच्चय कैसे निकालेंगे, ए के उप समुच्चय देखिए, ए हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, एक जो निकालने देखिए 5 तो सभी का होता है, तो पहले लिख दिया 5 के बाद 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, ठीक है। तो इसको क्या, अब एक चीज और, चाहे ये जो 1 2 3 है, ऐसा नहीं है कि इसको आप 3 2 अलग लिखेंगे, नहीं, 2 3 2 3 या फिर 3 2 बस एक बार ही लिखा जाएगा।
ठीक है। अब इसको हम जब ए का घात समुच्चय लगाएंगे तो इसको लिखने के बाद कंप्लीट हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। अब आइए उप समुच्चयों की संख्या की तरफ। देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n ऑफ ए, n ऑफ ए कितना है, मतलब n कितना है, n हो, तो ए के घात समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो ए के घात समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी, 2 की पावर n। सावित्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? किसी दिए गए समुच्चय के संदर्भ में वह समुच्चय जो विचारणीय समुच्चय और उसके जैसे सही समुच्चयों का आदि समुच्चय हो, समष्टि समुच्चय कहलाता है। और इसे प्रत्येक यू 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 मतलब यूनिवर्सल से दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल आपके पास ए हमें दिया हुआ a, b, c, d, b दिया हुआ है a, e, i, o, u। तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं? ऐसा सेट जिसमें a भी आया हो और b भी आया हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने लिख लिया u इक्वल टू पूरा अल्फाबेट लिख लिया हमने, इसमें क्या है a, b, c, d, e डैश x y z तक लिख चुके हैं। z तक का मतलब क्या है कि ये वाला a भी इसके अंदर होगा और b भी इसके अंदर होगा। जैसे अब दिखाते हैं a इसके अंदर है, b भी है, c भी है और d भी है। अब दिखाइए, देखिए a आ चुका, आ गया, e आ चुका, इसका मतलब i भी इसके अंदर आ रहा होगा, ओ बी और यू बी, जितने भी एलिमेंट है सब इसके अंदर आ गए। इसका मतलब ये क्या है? यू यू मतलब यूनिवर्सल सेट। इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। ये कंप्लीट इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। इससे एग्जांपल और देख बताते हैं। जैसे ए 1,2, दूसरा है बी 2,4, सी 1, 3, 5। तो देखिए ये तीनों सेट इसके सेट के अंदर होने चाहिए। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1, 2 है 2, 4 भी है, 1, 3, 5 भी इसके अंदर है। तो ये मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसको बोलते हैं हम सावित्रीय समुच्चय या समष्टीय समुच्चय। नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। अब इसकी एक्सरसाइज, अभी तक हमने इसके सारे आपको कितने भी सेट होते हैं सेट के बारे में बताया है। अब इसकी एक्सरसाइज कराएंगे 1.3, हम इसको कल कराएंगे। और आपको कुछ समझ में नहीं आता इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में।